अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये सब बीजेपी और टीआरएस का ड्रामा है। कविता से पूछताछ पर रेवंत रेड्डी का रिमार्क। आदिलाबाद में पागल कुत्ते के हमले में 7 अफराद जख्मी। और सऊदी अरब में जुमेरात 23 मार्च को पहला रोजा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीआरएस कायदीन ने पुलिस से शिकायत की कि बंडी संजय ने रुकन कौंसिल कविता के खिलाफ नामुनासिब तबसरा किया है। बीआरएस कायदीन की शिकायत की बुनियाद पर हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में बंडी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बंजारा हिल्स पुलिस ने आईपीसी की दफ़ा 354, 509, 504 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तेलंगाना विमेंस कमीशन ने भी बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय के रिमार्क पर संजीदा नोट लिया है। खवातीन कमीशन ने डीजीपी को बंडी संजय की तहकीकात का हुक्म दिया, जिन्होंने एमएलसी कविता पर नामुनासिब तबसरा किया। खवातीन कमीशन ने बंडी संजय को शख्सी तौर पर पेश होने का हुक्म दिया है। खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बंडी संजय के तबसरे खवातीन की तजलील करने वाले हैं। दूसरी जानिब बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने बंडी संजय के रिमार्क्स के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज कर रहे हैं। बंडी संजय का पुतला जलाया गया और कविता से माफी मांगने का मुतालबा किया गया। बीआरएस कायदीन ने बंडी संजय के खिलाफ एसआर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उजरा सत्यवती राठौर और सबिता इंदिरा रेड्डी ने गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन से मुतालबा किया कि वो बंडी संजय के तबसरों का जवाब दें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर एमएलसी कविता शराब स्काम में मुलविस हो तो उन्हें 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये सब ड्रामे हैं जो बीजेपी और बीआरएस मिलकर खेल रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने जिले जगतियाल के मल्लापुर मंडल के मुत्यमपेट में शुगर फैक्ट्री का दौरा करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। कविता को गिरफ्तार किया गया तो केसीआर सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। ये सब प्रशांत किशोर की हिकमत अमली है। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के ने पार्लियामेंट अरविंद पर हल्दी के किसानों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद, जिसने बॉन्ड पेपर लिखा था कि वो हल्दी बोर्ड लेकर आएंगे, अपना वादा पूरा नहीं किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरकज़ में बरसर इक़्तिदार मोदी हुकूमत चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर के ख़ानदान को निशाना बना रही है। बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने मुसलमानों के माशी बायकाट की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो हथियार घर पर रखें, लेकिन मोदी हुकूमत सीएम तेलंगाना और उनके अरकान ख़ानदान को निशाना बनाने में मसरूफ़ है। उन्होंने ट्विटर पैगाम में बीजेपी हुकूमत की ऊँची सियासत पर तनकीद की। सदर मजलिस ने मजीद लिखा कि मोदी हुकूमत तेलंगाना हुकूमत और सीएम केसीआर के खानदान को निशाना बना रही है, जो तेलंगाना की जामे तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। बीआरएस रुकन कौंसिल कविता ने दहली शराब मामले में ईडी की तहकीकात में हाजिर हुई। कविता कारों के काफिले के साथ दहली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर वाक़े ईडी के हेड ऑफिस पहुंच गईं। फिलहाल ईडी के अहलकार एमएलसी कविता से पूछताछ कर रहे हैं। ईडी ऑफिस के अंदर जाने से पहले उन्होंने पार्टी लीडरों और मीडिया के नुमाइंदों का इस्तकबाल किया और अंदर चली गईं। घर से ईडी ऑफिस जाते वक्त एमएलसी कविता के साथ खानदान के अफराद और बीआरएस पार्टी के कायदीन 10 गाड़ियों में सवार थे। कविता के साथ उनके शौहर अनिल और उकला भी थे। पुलिस ने उन्हें दफ्तर के गेट के करीब रोक लिया। सिर्फ कविता को अंदर जाने की इजाजत दी। पुलिस ने कविता के शौहर और उकला से कहा कि अगर हमें किसी चीज की जरूरत हो तो आपको इत्तला देंगे। सिक्योरिटी अहलकारों ने वाजे किया कि सिर्फ कविता को ही अंदर जाने की इजाजत है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर अजहरुद्दीन ने कामारेड्डी ज़िले के दौरे के मौके पर कहा कि अगर पार्टी क़यादत ने मौका दिया तो वो कामारेड्डी असम्बली हल्के से इंतखाबात में मुकाबला करेंगे। जुमा को लिंगमपेट में अजहरुद्दीन की मौजूदगी में कई अफराद ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत मौका देगी तो शायद वो कामारेड्डी असम्बली से इलेक्शन लड़ेंगे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद उन्होंने कांग्रेस से मुस्तफ़ी इख्तियार कर ली थी और अपनी पार्टी बनाई और सिर्फ आंध्र प्रदेश में इंतखाबात में मुकाबला किया था। मुतवक्को नताइज न मिलने के बाद वो दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। किरण कुमार रेड्डी कुछ अरसे से खामोश हैं। दरी असना इत्तलात मौसूल हुई हैं कि किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी होकर 2 दिन में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना
تلنگانہ میں انتخابات کے پیش نظر بی جے پی نے کرن کمار ریڈی کو پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ خبر ہے کہ کرن کمار ریڈی جو فی الحال حیدرآباد میں مقیم ہیں، تلنگانہ بی جے پی کے لیے کام کریں گے۔ عادل آباد میں ایک پاگل کتے کے حملے میں 7 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ہفتے کی صبح ایک پاگل کتے نے شہر مستقر عادل آباد کے آدرش نگر اور کھوجا کالونی میں کام میں مصروف لوگوں پر الگ الگ طور پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے 7 کو پاگل کتوں نے کاٹ لیا، جو کہ شدید زخمی ہو گئے۔ مقامی افراد نے انہیں فوری طور پر بچا کر ریمس ہسپتال منتقل کیا۔ اب بھی کالونی کے مکین چاہتے ہیں کہ حکام فوری جواب دیں اور حفاظتی اقدامات کریں۔ کراٹے ٹیچر کی جانب سے پلے اسکول میں زیر تعلیم 4 سالہ بچی کو زدوب کرنے کا واقعہ الوال پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق رتکا نامی 4 سالہ لڑکی سبھاش نگر کے ایک پلے اسکول میں پڑھتی ہے۔ اسی اسکول میں کراٹے ماسٹر کے طور پر کام کرنے والے کلیان نے جمعہ کو رتکا کو غصے میں مارا، جس کے نتیجے میں لڑکی کے پاؤں پر زخم آیا۔ جب والدین نے گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیٹی کو دیکھا تو انہوں نے معاملے کے بارے میں دریافت کیا اور فوری طور پر الوال پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کر رہی ہے۔ ضلع کھمم سے تعلق رکھنے والے ایک سافٹ ویئر انجینئر کی حیدرآباد کی تھیٹر میں فلم دیکھنے کے دوران ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ 10 مارچ کو 26 سالہ مرلی کرشنا فلم دیکھنے کے دوران اپنی سیٹ پر گر پڑا۔ دوست خوفزدہ ہو گئے اور اسے فوری طور پر ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ پہلے ہی مر چکا ہے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ نوجوان کی موت دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ارکان خاندان کو اطلاع دینے کے بعد دوستوں نے لاش کو مدھیرا منتقل کیا۔ دوستوں کا کہنا ہے کہ مرلی کرشنا کو کوئی بری عادت نہیں تھی۔ وہ حیدرآباد میں مقیم تھا اور اسے ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی۔ صرف جوائن ہونا باقی تھا۔ شاید ملازمت جوائن کرنے کے بعد چھٹی نہ ملے، یہ سوچ کر وہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ ریاست تمل ناڈو کے کنڈل میں واقع اوٹی میونسپل اردو مڈل اسکول کی 8ویں جماعت کی طالبہ زیادہ سے زیادہ آئرن کی گولیاں کھانے کی شرط میں جان گنوا بیٹھی۔ 13 سالہ زیبا فاطمہ اور اس کے ساتھی 3 طالبات اور 2 طلباء نے ڈیر گیم کھیلنے کا منصوبہ بنایا، جس میں یہ شرط تھی کہ کون سب سے زیادہ گولیاں کھا کر اپنے آپ کو بہادر ثابت کرتا ہے۔ طالبہ کے ساتھ شرط میں شامل دیگر ساتھیوں نے 10 گولیاں کھا لیں، جبکہ زیبا سب سے زیادہ 45 آئرن کی گولیاں نگل لیں۔ طالبات نے ہیڈ ماسٹر کے آفس میں رکھی گولیاں کھا لیں، جس کے بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ان تمام کو علاج کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا، چونکہ زیبا نے بہت زیادہ گولیاں کھا لی تھیں جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئیں۔ محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ 4 طالبات اسکول میں اس وقت بے ہوش ہو گئیں جب انہوں نے بہت زیادہ گولیاں کھا لی تھیں، جو ہفتہ وار آئرن اینڈ فولک ایسڈ سپلیمنٹس کے پروگرام کے تحت تقسیم کی گئی تھیں۔ لڑکیوں کو CMCH کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں داخل کرایا گیا تھا۔ ہاسپٹل کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ فاطمہ کا جگر خراب ہو گیا تھا، جس کے بعد اسے اسٹینلے میڈیکل کالج منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لڑکی کو لے کر ایک ایمبولینس تقریباً 3:30 بجے CMCH سے روانہ ہوئی۔ جمعرات کو جیسے ہی گاڑی 4:30 بجے کے قریب سیلم کے قریب پہنچی، لڑکی کو تیز بخار اور سانس لینے میں تکلیف ہوئی، جس کے بعد اسے وہاں کے میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا۔ تاہم 30 منٹ بعد وہ چل بسی۔ دریں اثنا محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور ایک ٹیچر کو معطل کر دیا ہے، جو سپلیمنٹ گولیوں کی تقسیم کی نگرانی کے انچارج تھے۔ تمل ناڈو کے چیف منسٹر MK اسٹالن نے متوفی طالبہ کے ارکان خاندان کو 3 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی ہاسپٹل میں زیر علاج ہر ایک طالب علم کو 1 لاکھ روپے کی مالی امداد کا بھی اعلان کیا ہے۔ زیبا فاطمہ کی والدہ اسی اسکول میں اردو ٹیچر بتائی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں القصیم یونیورسٹی کے شعبہ فلکیات کے پروفیسر نے 19 فروری 2023 کو اپنے ایک بیان میں توقع ظاہر کی تھی کہ مملکت میں 23 مارچ کو رمضان کا پہلا روزہ ہوگا، لیکن 8 مارچ کو سعودی سپریم کورٹ نے عوام سے 21 مارچ کو چاند دیکھنے کو کہا تھا۔ لیکن ایک تازہ اطلاع کے مطابق فلکیاتی مرکز کا کہنا ہے کہ جن ممالک میں 21 مارچ کو چاند دیکھنے کو کہا گیا ہے، وہاں پہلا روزہ جمعرات 23 مارچ کو ہوگا۔ سبق نیوز نے عالمی ادارے فلکیات کے ڈائریکٹر محمد شوکت عودتہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ متعدد ایشیائی ممالک، جن میں ہندوستان، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، بنگلہ دیش، ایران، اردن، عمان، الجزائر، مراکش شامل ہیں، جہاں بروز بدھ چہارشنبہ 22 مارچ کو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی اپیل کی گئی ہے، وہاں اس بات کا امکان ہے کہ چاند دیکھنا دشوار ہوتا۔ تاہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ ممالک میں شعبان کا مہینہ 29 دن اور رمضان المبارک کا چاند دکھائی دے جائے۔ تاہم رمضان کا چاند دوربین کے علاوہ نہیں دیکھا جا
सकेगा। अलबत्ता वो ममालिक जहां रमज़ानुल मुबारक का चांद बरोज़े मंगल 21 मार्च को देखा जाना है, वहां इस बात का क़वी इम्कान है कि रमज़ानुल मुबारक का चांद दिखाई ना दे और उन ममालिक में माह शाबान 30 दिन का हो। उस हिसाब से सऊदी अरब बिशुमुल मुतादिद ममालिक में जुमेरात 23 मार्च को पहला रोज़ा होगा। माहिर फल्कियात वेदोता मजीद ने कहा कि 22 मार्च बरोज़े चहारशंबा मशरक़ी खित्ते में दूरबीन के जरिए, जबकि मशरक़ी वस्ता, मशरक़ी यूरोप और बर्रे आज़म जुनूब अफ्रीका में चांद दूरबीन के बगैर भी देखा जा सकेगा। उस एतबार से मज़कूरा ममालिक में पहला रोज़ा जुमेरात 23 मार्च को होगा, जबकि दीगर ममालिक में इस अमर में भी इम्कान है कि पहला रोज़ा 24 मार्च को हो। हालिया दिनों नौजवानों में दिल के दौरे के काफ़ी वाक़यात सामने आ रहे हैं। दिल का दौरा उम्र से ख़तः नज़र होता है। गुज़िश्ता चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि कई अफराद सीने में दर्द के साथ देखते ही देखते गिर रहे हैं और वो लम्हों में मर रहे हैं। हालिया दिनों में बहुत से लोग दिल का दौरा पड़ने की वजह से फौत हो चुके हैं। वो लोग भी जिनको सेहत का कोई मसला नहीं होता, वो दिल का दौरा पड़ने से अचानक फौत हो रहे हैं। माजी में हम 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों में हार्ट अटैक से ज़्यादा अमवात देखते थे। कोरोना की वबा के बाद दिल के दौरे बगैर किसी उम्र के फ़र्क के आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि उन लोगों के लिए ख़तरा ज़्यादा होता है जिनकी ख़ानदानी तारीख़ में दिल से मुताल्लिक़ मसाइल हैं। कोरोना के बाद दिल से मुताल्लिक़ मसाइल में मुब्तला अफराद में इजाफा होता जा रहा है। माहिरीन सेहत का कहना है कि हालिया दिनों में दिल का दौरा पड़ने से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। दिल का दौरा दुनिया भर में मौत की सबसे बड़ी वजह है। इस तनाजुर में आलमी इदारे सेहत WHO ने तशवीश का इजहार किया है। इसकी वजूहत बताते हुए WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल के दौरे नमक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होते हैं। WHO ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अगर नमक की मकदार बढ़ा दी जाए तो सेहत के मसाइल पैदा होंगे। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल न सिर्फ दिल के दौरे बल्कि मोटापे, हड्डियों के अमराज, गुर्दों के अमराज और कैंसर का बाज़ भी बनता है। रोज़ाना औसतन 5 ग्राम नमक मुकर्ररा मयार के मुताबिक इस्तेमाल की जाए, लेकिन उसके बरक्स दुनिया में रोज़ाना 10 ग्राम नमक लिया जाता है। WHO ने वाज़ेह किया है कि गैर सेहतबख्श खाने के आदात दिल के दौरे जैसी अचानक अमवात की वजह हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये सब बीजेपी और TRS का ड्रामा है। कविता से पूछताछ पर रेवंत रेड्डी का रिमार्क। आदिलाबाद में पागल कुत्ते के हमले में 7 अफराद जख्मी। और सऊदी अरब में जुमेरात 23 मार्च को पहला रोज़ा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।